नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, कनाडा दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर न सिर्फ यहाँ के रहने बसने वालों को, यहाँ के सिटीजन्स को और वो लोग जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है उनको तमाम सहूलतें, मराआत, इख्तियारात और आसानियाँ फराहम की जाती हैं, बल्कि वो लोग जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से माइग्रेट करके, हिजरत करके आते हैं कनाडा बेहतर मुस्तकबिल के लिए और सहूलतें हासिल करने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उनको भी वही सहूलतें, वही आसानियाँ और वही इंसाफ और मकाम फ़राहम किया जाता है जो कि यहाँ पर उन लोगों को फ़राहम किया जाता है जो पैदा होते हैं और जो यहाँ के सिटीज़न हैं। ये काम ज़ाहिर है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। अभी जब काम चूँकि इतना बड़ा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट करके, हिजरत करके कनाडा आते हैं। जो न्यू कमर्स होते हैं उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में, किसी भी माशरे में, सोसाइटी में जब नए लोग आते हैं तो उनको समझना होता है, वहाँ के क़वानीन को जानना होता है, वहाँ की जो रहन सहन है उसको जानना होता है, वहाँ के उसके मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए वहाँ की चीज़ें सीखना पड़ती हैं। गो कि ये तमाम काम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन चूँकि ये बड़ा काम है लिहाजा गवर्नमेंट का हाथ बटाने के लिए हर मुल्क में जिस तरह के मुख्तलिफ़ इदारे कायम होते हैं और जो कि कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं उनकी सर्विस के लिए इस NGOs होती हैं, तो उसी तरह कनाडा में भी बड़ी तादाद में इस तरह के इदारे कायम हैं जो कि न्यू कमर्स को ख़ास तौर पर और सीनियर्स को ख़ास तौर पर सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आसानियाँ फराहम करते हैं। यूँ तो बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उसमें एक कदीम जो इदारा है जिसकी सरबराह से आप लोग मिल चुके हैं, वो हमारे टोरंटो में ख़ास तौर पर बहुत एक ज़माने से, अरसे दराज से सरगर्म अमल है और कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो है रहमा कम्युनिटी सर्विसेज। रहमा कम्युनिटी सर्विसेज की प्रेसिडेंट तलत मोइनुद्दीन साहिबा पिछली बार भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने बताया था कि वो कम्युनिटी के लिए क्या क्या कारनामे और काम अंजाम दे रही हैं। तो हमारी खुशकिस्मती कि एक बार फिर हमारे मेहमान खाने को सजा रही हैं रहमा कम्युनिटी सर्विसेज की प्रेसिडेंट तलत मोइनुद्दीन साहिबा। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और जी इनके साथ नाजरीन हमारे मेहमान खाने को सजा रही हैं रहमा कम्युनिटी सेंटर की ही एक और कारकुन जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो इस दफ़ा तलत उनको लेकर अपने साथ आई हैं, और वो हैं चारू रस्तोगी। चारू, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, मेहमान खुशामदीद। तलत हमारे नाजरीन को बताइए कि इन 2012 what services Rahma provided to our community by supporting diversity and inclusion. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने हम लोगों को ये मौका दिया कि आपके प्रोग्राम पे हम लोग आकर आपको बताएं कि आफ्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या काम किया। लास्ट ईयर हम लोगों की कई प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुई, तकमील को पहुंची। उसके अंदर सीनियर्स प्रोग्राम विच वाज जिसके अंदर हम लोगों ने एजुकेट किया था नॉट ओनली जस्ट टू सीनियर्स बट आल्सो टू द फैमिलीज़। हम लोगों को एक फंडिंग मिली थी और उसके अंदर हम लोगों ने एक ड्रामा किया था। ये ड्रामा बहुत अच्छी तरीके से किया गया था।
बहुत ही टॉप लेवल के ऊपर, और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को पता थी, हम लोगों की रिसर्च के नाते से, तो उनको कैप्चर किया गया था। और फिर नूर कल्चरल सेंटर में, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उसको प्ले किया गया था। लोगों ने बहुत सराहा, और उसके अंदर क्योंकि सारी मुश्किलात का भी जिक्र था, उसको बताया गया था, तो हम लोगों को काफ़ी सराहा गया। और ऑल्सो क्योंकि poverty is one of the problem, so हम लोगों को फ्रॉम ऑडियंस बहुत फूड डोनेशन वगैरह भी मिले थे। तो वो प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम वी हैव इनिशिएटेड, और एक प्रोग्राम जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, लास्ट ईयर से शुरू हुआ, मगर दिस ईयर और भी ज़्यादा ये आगे बढ़ा, और मेजर अब्बास की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों से ये कहा है कि हमें जितनी भी ज़रूरत होगी वो हम लोगों को दे सकेंगे, क्योंकि वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं और उनके पास बहुत सरप्लस होता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम लोग खाना देते थे, और जो लोग मेन स्ट्रीम के इदारों में जाते हैं और फूड उनको मिलता है, तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं खाते, तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो खाना हम लोग यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो हमें उन्हें वही देना चाहिए, ताकि ये कल्चरली सेंसिटिव भी हो और उनके लिए भी एक इंजॉयमेंट और फुलफिलिंग हो। तो माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा, एंड उसके साथ ही साथ और प्रोग्राम्स का भी इनिशिएशन हुआ है। तो प्रॉबेबली जी हाँ, तो आप ऐसा करें कि हम अपनी चारों रस्तोगी, आपने बताया था कि आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमें अपनी तलत साहिबा ने फ्लायर दिया था, नाज़रीन आप भी देखिए, ये रहमा की जानिब से, रहमा कम्युनिटी सर्विसेज की जानिब से फ्राइडे मई 24, 2013 को एक एनुअल गाला डिनर जो आप लोगों का हो रहा है। आप चूँकि आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये भी एक तरह प्रोजेक्ट है आपके लिए, बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो इस सिलसिले में आप बताइए हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स को, कि आपके इस सिलसिले में क्या तैयारियां हैं, और इस जो एनुअल गाला डिनर है आपका, इसमें क्या क्या होगा? सो जो हमारा ये प्रोग्राम है, वो सारी मार्जिनलाइज्ड वुमेन जो इस कंट्री में आती हैं और अपनी लिविंग के लिए, अपनी सक्सेसफुल लिविंग के लिए स्ट्राइव करती हैं और पैसों की कमी, पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हमने उनके लिए खोला है। और इसमें कुकिंग हम सिखाते हैं उन्हें। हमारे पास शेफ़ है जो आता है, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड, ही इज़ अमेजिंग शेफ़, ही इज़ वर्किंग एट अ रेस्टोरेंट राइट नाउ। इन द मॉर्निंग ही कम्स और आके हमारे स्टूडेंट्स, हमारी लेडीज़ को सिखाते हैं कि कैसे वो हर तरीके के फूड बनाए, जर्मन, रशियन, कनेडियन, अफ्रीकन, हम जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं कि वो इस कंट्री में वर्क कर सकें, क्योंकि ये कंट्री इतनी मल्टीकल्चरल है कि दे नीड टू नो कि वो कैसे सारी कंट्रीज़ का खाना बना सकें एंड एवरीथिंग। और जो ये फूड गाला है, ये इसमें भी हमारी लेडीज़, जो हमारी जो स्टूडेंट लेडीज़ हैं, उनका काफ़ी वो रहेगा सपोर्ट, क्योंकि वो ही ये खाना बनाएंगी और उनका खाना वी विल बी पुटिंग इट आउट एंड वी विल आस्किंग यू टू टेस्ट इट। सो दे विल बी एक्चुअली मेकिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और हर तरह की डिश वो लेके आएंगे टेबल पे। तो इस सिलसिले में तलत आप ये बताइए कि जो फूड फेस्टिवल एक तरह का हो, फूड फेस्टिवल होगा ना वो? No, actually, this is our annual gala dinner. What Shahrukh is talking about, that at the end of the course, there would be a display of their food, and all these ladies will be preparing and presenting, and we will
have a sort of food fair. So tell us what is the length of the that course? Okay, this course is for 1 year. And I think Yeah, she I will will. tell you. Yeah, okay. So ये course जो है पूरा 1 year का है. It happens 3 times a week. So Monday, Tuesday, Wednesday. Monday को ये होता है 10 से 1 बजे के. Tuesday 10 से 1. और Wednesday को from 12 to 3. So this has already been started now. Yes, it So started if last somebody week. wants to come now, They can still join. वो अभी They भी can join still कर join. सकते हैं. Yeah. तो वो कुछ मिस तो नहीं करेंगे उसमें से? जो उन्होंने मिस करा है वो उसके हम उनको नोट्स पकड़ा देंगे. वो अपने टाइम में वो रेसिपी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो वो ये सब कर तो सकते ये हैं. कब शुरू हुआ है आपका? ये it started last week. So luckily it's going very well. और हमारे को सपोर्ट भी और सब लेडीज़ भी काफ़ी ज्वाइन कर रही हैं. तो 1 साल के बाद इनको सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट कोर्स है. So after this not only that, we are providing them catering training, restaurant training. We are actually preparing them for the industrialized cooking, industrialized healthy eating and everything. I see, that's good. So तो फिर आप बताइए तलत ना, और इस सिलसिले में इसके अलावा और क्या हो रहा है? इसके अलावा there is another group. उसके अंदर क्योंकि न्यू कमर्स के लिए लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है ना. वो जाते हैं दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर मगर वो ये फील नहीं करते कि वो स्टिल सीख रहे हैं कुछ. तो और ये स्पेशल ग्रुप जो है ज़्यादातर फ्रॉम ईरान. वो इंग्लिश बोल तो सकते हैं मगर कन्वर्सेशन उनको नहीं है. तो हम बहुत अच्छे काबिल हमारे एक वॉलंटियर हैं, उनका नाम मुर्तज़ा है जी. वो ईरान से ही हैं और उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है. तो वो उनको कन्वर्सेशन की क्लास हफ्ते में 1 दफ़ा देते हैं. फिर हम लोगों का दूसरा ग्रुप है लेडीज़ का ग्रुप. वो भी मिक्स्ड है, दुनिया के हर हिस्से के लोग लेडीज़ उसके अंदर आती हैं. ज़्यादातर माई एज और यंगर. एज की कोई लिमिट नहीं है मगर ये हमारा वेलनेस ग्रुप है. और ये आल्सो अ सॉर्ट ऑफ आर्म लेंथ ग्रुप जो हेल्प करता है रहमा को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर. जैसे हम लोग ये करते हैं कि बडी सिस्टम बना लिया है. जो औरतें घर में हैं और वो ड्राइव नहीं कर सकती या बस से भी नहीं आ सकती और अकेली हैं घर में, लोनली हैं, तो हम लोग हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा उन लोगों को ज़रूर कॉल करते हैं ताकि उनके लिए भी थोड़ा ब्रेकेज हो और कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ हो और वो अच्छा फील करें. दूसरी प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने की थी और उसको कंटिन्यू करना चाहिए इज़ कि हम लोग लॉन्ग टर्म केयर होम्स में जाके वहाँ भी ट्विन सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है कि जिसके साथ भी हम लोग कनेक्टेड हैं उनसे बातचीत करते हैं. जो भी वो चाहें वो करते हैं. अगर कुरान पढ़ना है या ऐसे ही शेर व शायरी या एनी बातचीत ताकि उनको लोनलीनेस नहीं हो. मगर फ़ायदा से इस लिहाज से भी है कि क्योंकि ये लेडीज़ जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स में हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश लैंग्वेज. सो वो लुक आफ्टर अपने आप को नहीं कर सकती, वो कन्वे नहीं कर सकती कि उनको क्या चाहिए. तो उनको अपनी फुल अटेंशन नहीं मिलती. इवन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरी एक दोस्त थी, उनकी बहन लॉन्ग टर्म केयर होम में थी और इत्तेफाक से वो दोस्त भी डॉक्टर मेविस बर्ग और उनकी बहन नॉर्मा. सो शी नीडेड टू गो टू द वॉशरूम मगर नर्सेज वर सो बिजी एंड दे डिडंट हैव एनी हैंडीकैप, लैंग्वेज भी और सब कुछ भी. मगर जो सर्विस थी वो उनको ऑन टाइम नहीं मिली. तो अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारी लेडीज़ और स्पेशली एल्डरली पीपल हु बेचारी हाउस बाउंड हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती,
तो वहाँ जाके वो बिल्कुल लॉस हो जाती हैं और उनको कोई आई मीन उनकी लुक आफ्टर ठीक से नहीं होती। तो इसमें हम एक्चुअली आई वुड रिक्वेस्ट पीपल नाजरीन के वो आइदर हम लोगों के थ्रू और यानी तो ख़ुद भी अपने महल्ले में जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं वहाँ जाके वो मालूमात हासिल करें और उनको एक दिन की ट्रेनिंग लेना होगी और पुलिस चेक करना होगा क्योंकि वो सेफ्टी रूल्स हैं। और जितना भी आपके पास टाइम है, हफ्ते में एक दफ़ा चंद घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए या ट्वाइस अ वीक और इन 2 हफ्तों में एक दफ़ा, मगर जस्ट टू ब्रेक द साइकिल ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि फॉर लोनली पर्सन ये एक बहुत बड़ी हेल्प है उन लोगों के लिए इमोशनली एंड ऑल्सो फॉर देयर physical and not ethical but spiritual need. So I would like to ask Nazreen that they think in those terms and volunteer no matter where they are, because everybody can do some little thing for someone who needs it and it would be very rewarding. चारों आप बताइए, हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को बताइए कि कोई और स्पेशल प्रोजेक्ट जिस पे आप लोग काम कर रहे हों और आपके साथ ज़ाहिर पूरा आपका तो टीम वर्क है, दूसरे लोगों के ज़िम्मे जो दूसरा काम है, जैसा कि आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो कोई और भी लोग काम कर रहे हैं, कोई और स्पेशल प्रोजेक्ट्स? या सो बेसिकली अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो फूड एंटरप्राइज है। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए उनकी इस कंट्री में सक्सेसफुल लिविंग के लिए उनको हम लोग ये प्रोग्राम रखे हुए हैं। और इस समय हमारे पास जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं प्लेसमेंट के लिए एंड दे आर ग्रेट हेल्प। उनको भी काफ़ी एक्सप्लोजर मिल रहा है कि दे एक्चुअली आर सीइंग हाउ थिंग्स आर गोइंग, लाइक कैसे लोग दूसरी कंट्री से आकर स्ट्रगल करते हैं, मतलब उनको भी हर देखते हैं वो ये सब, तो दे आर ऑल्सो लर्निंग दैट। एंड आई शुड एक्चुअली से वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमें IDRF से फंडिंग मिली है। उन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। सो IDRF रियली आई वुड एक्चुअली वांट टू टेक अ टाइम टू थैंक देम फॉर दैट। और हमारे को सपोर्ट मुस्लिम वेलफेयर सेंटर से भी हमें सपोर्ट मिला है। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट हम फूड एंटरप्राइज पे, मेरा जो वर्क है, मैं फूड एंटरप्राइज पे काम कर रही हूँ और जो रिक्रूट करती हूँ कि जो लेडीज़ को एक्चुअली में ज़रूरत है और वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है इस कंट्री में, वो आए हमारा कोर्स ज्वाइन करें। 1 साल का है, आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस मिल रहा है, आफ्टर दैट हम आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कैनेडियन सर्टिफिकेट। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको रेज्यूमे बनाने में हेल्प करते हैं, कवर लेटर, हम आपको रेस्टोरेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, केटरिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, विच इज़ सो बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर लॉन्ग रन में अगर वो अपनी स्टोर नहीं खोलना चाहती, वो एटलीस्ट पिज्ज़ा इन सब में जॉब कर सकती हैं। तो आप लोग कोई सर्टिफिकेट भी देंगे? बाकायदा सर्टिफिकेट होगा? 1 साल के बाद पूरा वो डिप्लोमा कहलाएगा, सर्टिफिकेट होगा। वो 1 साल की जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो उस पर वो आप बाकायदा उनको वो सर्टिफिकेट देंगे और वो जो कि वो एक तरह के उनको एक तरह के वो क्रेडिट्स भी उनके होंगे, है ना, और दूसरा काम करने में, लाइसेंस लेने में उनको आसानी हो जाएगी। ऑल्सो उनको फूड हैंडलिंग का भी सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द हाइजीन, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू यूज इन द किचन। कि ना ज़रा एड्रेस बताएं जहाँ ये आपका जहाँ आप ऑफिस है और जहाँ पर आपकी जगह है, जहाँ ये आप कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम जो फूड का। ओके, तो हमारा फूड एंटरप्राइज इज़ हैपनिंग एट 1527 विक्टोरिया पार्क एवेन्यू। ये हब है और 2nd फ्लोर पे इट्स टेकिंग प्लेस। सो आप आएँ और रिसेप्शन में पूछे रहीमा कम्युनिटी सर्विसेज, आप हमें वो डायरेक्ट कर देंगे। आप तो एक दफ़ा फिर बताइए अपना एड्रेस। 1527 विक्टोरिया पार्क एवेन्यू। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन आई विल से विक्टोरिया पार्क एंड एग्लिंगटन। अच्छा, तो आप बताइए अपनी तलत साहिबा कि जो आपका एनुअल गाला डिनर है ये कहाँ हो रहा है और कितने बजे होगा? Our annual gala dinner is going to be held on May 24th, Friday का दिन है, और Woodbine Banquet Hall में 6 o'clock.
اور آئی وڈ میں ناظرین کو انوائٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور ہم لوگوں کو سپورٹ کریں اور آ کے وہاں دیکھیں. ہم لوگ پروجیکٹ کریں گے کہ اس پچھلے سال میں کیا کام ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو, اور آپ خود بھی اس قسم کے کام کرنا چاہیں تو آپ ہم لوگوں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں, انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں, اور یا ہم کو جوائن کریں, اور دین اسکائی از دا لمٹ. آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے وقت میں چاہوں گا آپ دونوں سے کہ ہمارے ویورز کو کچھ اور بتانا چاہتی ہیں, کچھ اور شیئر کرنا چاہتی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارے والنٹیئرس, ہمارے آڈینس سے, کہ والنٹیئرزم از ویری امپورٹنٹ. اسپیشلی ہم لوگوں کی کمیونٹی میں والنٹیئرزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیر آر ویری فیو پیپل ہو really want to go out and do something. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کوئی بہت زیادہ بڑی ذمہ داری کی چیز نہیں ہے. یہ صرف آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ جتنا بھی کام کر سکیں, جتنا بھی ٹائم دے سکیں, وہ سفیشینٹ ہے لوگوں کے لیے. آپ زیادہ دے سکتی ہیں تو زیادہ اچھا ہے, کم تو وہ بھی ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ جب آپ کچھ دوسروں کے لیے کریں گی تو آپ کو اپنے لیے بھی بہت اچھا فیل ہوگا. تو ہماری کمیونٹی میں والنٹیئرزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ ایک تو انوالو ہوں, گھر سے باہر نکلیں, اور جتنی بھی ہیلپ لوگوں کی کر سکتی ہیں کریں. آپ چارو کیا کہنا چاہیں گی؟ I would agree with her. اور میں صرف اپنے پروجیکٹ کے لیے بولنا چاہوں گی. تو ہمارا فوڈ انٹرپرائز پروجیکٹ ہے, تو وی آلسو ایکسیپٹ والنٹیئرز, پلیسمنٹ اسٹوڈنٹس فرام سینٹینیل, جارج براؤن, سینیکا. کچھ لوگ ہمیشہ کنفیوز رہتے کہ اتنی چھوٹی سی این جی او میں ہم کیا کریں گے, پلیسمنٹ کیسے ہی. بٹ وی ایکچولی ہیو کوائٹ اے نائس پلیسمنٹ پروگرام فار پلیسمنٹ اسٹوڈنٹس فرام کالجز اور یونیورسٹیز. تو وہ یہاں پہ آتے ہیں, ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, شیف کے ساتھ ان کو ورک کرنے کا چانس ملتا ہے. لیڈیز جو آتی ہیں, جو الگ الگ کنٹری سے آتی ہیں اور پاورٹی میں رہ رہی ہیں, مارجنلائزڈ وومن ہیں, ان کے ساتھ انہیں ورک کرنے کا کام ملتا ہے. اور میڈیا ایکسپوجر ہوتا ہے, پریزنٹیشن میں ہیلپ, مطلب وی ٹرین دیم بیسکلی اینڈ دے ہیلپ اس ٹو ود دس پروجیکٹ. سو ناظرین, میں چاہوں گا کہ آخر میں کہ ان لوگوں کا فون نمبر آپ کو میں پھر بتا دوں, تاکہ اس سلسلے میں آپ کو جو بھی معلومات لینی ہیں, جو بھی بات کرنی ہے, یا ان پروگراموں میں حصہ لینا ہے تو آپ کو سہولت ہو جائے گی. ان لوگوں کا فون نمبر ہے 416-510-0880. I repeat it, 416-510-0880. اور اگر آپ ان سے مطلب ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو وہ اس کا ہے آئی ڈی ہے رحمہ REHMA-CS.org. I repeat it, rahma@rahma-cs.org. اس آئی ڈی پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فون نمبر میں نے آپ کو دیا کہ 416-510-0880 پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی یقیناً ویب سائٹ بھی ہے, تو آپ بتائیں پلیز چاروں. ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں آپ www.rahma.ca, اور اس پہ جا کے آپ کافی انفارمیشن بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ لوگ تشریف لائے, مجھے معلوم ہے آپ دونوں آپ لوگ بہت مصروف ہیں, اور آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ناظرین کو, اپنے ویئرس کو ہم نے اپنے لوگوں کو بتا سکیں, اپنی کمیونٹی کو بتا سکیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے, یہ آرگنائزیشن جو آپ کی ہے, کتنا بڑا کام کر رہی ہے, ایک زمانے سے کر رہی ہے. آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور جس درد مندی کے ساتھ, اور جس محبت کے ساتھ, جس خلوص کے ساتھ, اور جس اپنائیت کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے
उस काम में बरकत दे इंशाल्लाह, चूँकि जिस काम में नेक नियति से किया जाता है उसमें बरकत होती है और लोगों को, यहाँ के लोगों को इस बात का अंदाज़ा है, वो जानते हैं। तो मैं सब पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ना लोगों को टाइम देते हैं, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में वक्त निकाल के लोगों की मदद करते हैं, रहमा के लिए काम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग तशरीफ़ लाए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अपनी तलत मुद्दीन साहिबा और चारू रस्तूगी साहिबा, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you for having us. And on behalf of Rahma and on my own behalf, I would like to thank you very much. आप हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा इतनी खुश दिली से, इतना चाह के हम लोगों को बोलते कि हाँ आप ज़रूर आएँ, तो हम लोग उसकी बहुत कदर करते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। माय प्लेजर, थैंक यू। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।